शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। की आत्म निज घर की आत्म सा कुंडल छतर साल महाराज श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस, श्री जी साहिब के दर्शन की राखे आस। 12 बरस से खोज रहे थे, 12 बरस से खोज रहे थे तो दिन और रात, स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात, स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। श्री परनाजी में पहुँचे जब आप धनी, श्री परनाजी में पहुँचे जब आप धनी, छत्रसाल महाराजा ने ये खबर सुनी, छत्रसाल महाराजा ने ये खबर सुनी। दर्शन का सुख पाऊं, दर्शन का सुख पाऊं, जल्दी जाकर उनके पास, है वे कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, है वे कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ। भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ, संग मोमिनों के बैठे धनी धाम जहाँ। ओ बाबा जो राम राम, ओ बाबा जो राम राम यूं करके दिया आवाज, दूर दूर से करते रहे मुलाकात, दूर दूर से करते रहे मुलाकात। मिहिर नजर से श्री जी ने पहचान लिया, मिहिर नजर से श्री जी ने पहचान लिया, सा कुंडल किया तुमको आह्वान किया, सा कुंडल किया तुमको आह्वान किया। आओ आओ छत्ताओ, आओ आओ छत्ताओ, बैठो हमारे पास, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात। छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राह तके, छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राह तके, उनके ही श्री चरणों में ये शीश झुके, उनके ही श्री चरणों में ये शीश धरे। बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं, बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं झुक सकता छत्रसाल, उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल, उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल। श्री राज श्री प्राणनाथ जी फरमाए, श्री साहिब श्री प्राणनाथ जी फरमाए, छत्ता देखो पहचानो बुद्ध जी आए, छत्ता देखो पहचानो बुद्ध जी आए। छत्ता ने पहचान लिया, छत्ता ने पहचान लिया ये है बुद्ध अवतार, शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार, शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार। सकल मनोरथ पूर्ण हो गए, सकल मनोरथ पूर्ण हो गए छत्रसाल के आज, सा कुंडल का हो गया धनी से मिलाप, सा कुंडल का हो गया धनी से मिलाप।
निज घर की तमसा कुंडल, निज घर की तमसा कुंडल, छत्रसाल महाराज श्री जी साहिब के दर्शन की रखे आस, श्री जी साहिब के दर्शन की रखे आस। 12 बरस से खोज रहे थे, 12 बरस से खोज रहे थे वो तो दिन और रात, स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात, स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लागू दो चरण को, धनी छुड़ायो खिन, लाख दले लालिया जीव के जीवन, जीव के इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो कातुर, पलन वालो जीव के ही जीवन, श्री मामद चाहे चरण को, कर्मनुषा वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे श्याम, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु माता की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कविता से भजन बोला, बहुत प्यारा भजन है। तो किस तरह से छत्रसाल जी का प्राणनाथ जी से मिलन होता है, तो वास्तविक मिलन क्या है, आत्मा का अपने परमात्मा से जी ना। फिर भजन के माध्यम से पहले जाहिरी पहचान होती है और फिर बातों की पहचान। तो भजन का आनंद लेकर हम चलते हैं अपनी तारतम वाणी की तरफ, जहाँ जी महाराज जी हमारे बट पीपर की जो हमारी बड़बाइयां आई हैं बट घाट पर, वहां में हम भ्रमण कर रहे हैं। चौपाई। जानो थम दिए बड़बाई के, फिरते फिरते हार चार, शोभा लेत पात फूल ए बट बड़ो विस्तार। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बड़बाई हवाई जड़ों के चार हार में फिरते थंब शोभा दे रहे हो। इन पेड़ों के पत्ते व फूल अत्यंत शोभा धारण कर विस्तृत हैं। तो अब सुरता को बिल्कुल एकाग्रचित करके वहीं पर लगाइए, जो कल भी वर्णन किया कि किस तरह से हमारी जो रोस आई है और कौन सी आई हमारी बनरोस। तो ये 500 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हमारा ये बट का वृक्ष है जी। तो इसके चारों तरफ कह रहे हैं कि जो बड़बाइयां लटकी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर से तने निकले हुए हैं और तनों के अंदर से जो इनकी शाखाएं लटकी हुई है, वे इनको बड़बाइयां कहा। तो ये बड़बाइयां ही चार चार थंबों के रूप में शोभाएं। चार बीच का क्या है, एक तना है उसका, चार इस साइड में, चार इस साइड, तो कितनी हुई 8, और एक मध्य 9। तो इस तरह से 9 बनती है। तो इनके 9 के ही 9 फिरा है ना। तो ये बट का वृक्ष इतना विशाल है, किस विशालता को दर्शाता, क्योंकि हमने देखा पिछले वर्णों में भी देखा कि राजी महाराज जी के अंदर जो रस है, जो गुण है, जो स्वाद है, जो खुशबू है, वे ही सब जब बाहर प्रकाश में आ रहे, प्रकटीकरण में आ रहे, तो वे वनों का रूप धारण कर रहे। तो अब ये बट का वृक्ष क्या दिखा रहा है, ये बट का वृक्ष दिखा रहा है कि कितनी बड़ी विशालता है, और विशालता का जो मूल है वो कितना सूक्ष्म है। अब
कितना सूक्ष्म है इसके अंदर देखिए। जैसे राज्य महाराज जी की वो चेतना है, तो उसी चेतना के अंदर, उसी चेतना के अंदर वो मूल है, और उसका कितना बड़ा विस्तार है। 25 पक्षों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, जल थल के रूप में, कितना विस्तार है उसका जी। और एक बीज है। तो जिस तरह से इस बट के वृक्ष के अंदर से ये शाखाएं निकली हुई है, तो ऐसे ही तो राज्य महाराज जी की उस चेतना के अंदर से सारा विस्तार है। हाँ जी। और कितना बड़ा विस्तार फैलता है। तो ये जो राज्य महाराज जी की विशालता का गुण है, उस विशालता के गुण को ये बट वृक्ष दर्शा रहा है। वो ही चेतना कैसे पांचों स्वरूपों में होकर लीला करती है, क्योंकि हर रूप में वही तो है। चाहे राज्य ले लो, चाहे श्यामा जी ले लो, चाहे हम रूहे ले लो, चाहे अक्षरब्रह्म ले लो, चाहे उनकी लक्ष्मी जी, हर रूप में वही तो है। हाँ जी। तो जैसे मध्य में एक दिखाया और उसके अंदर से ये चार चार निकली हुई है, चार इधर चार इधर, तो उन्हीं का ही तो विस्तार हुआ। जी, जो जी, 81 बड़बड़ियां बन जाएंगी, 80 तो ये हो जाएंगी शाखाएं, और एक इसका बीच का हो जाएगा। हाँ जी। तो ये राज्य महाराज जी के अंदर का ही तो विस्तार है। जी, क्योंकि जी, जब वो चेतना अपने आनंद को बाहर प्रकट करती है, तो उसके भी तो चार अंतःकरण है जिससे आनंद की लीला होती है। हाँ जी। और जो उसी चेतना के सत अंग पर आता है, तो वो उसके भी चार अंतःकरण बनते हैं। हाँ जी। बीच जी, में जी, एक है वो चेतन, एक है बीच में चेतन, तो उसी के ही चार आनंद अंग के हुए, चार सतन के। तो इनकी जो लीलाएं हो रही, तो इसीलिए तो यो बट का वृक्ष अक्षर ब्रह्म की तरफ भी है, जो हमारे साथ के साथ वन है अक्षरधाम की तरफ भी है, क्योंकि उनका प्रतिबिंब अक्षर ब्रह्म पर भी तो पड़ रहा है। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसी पुल से अक्षर ब्रह्म वापस आता है। केलवन से आता है, केलवन किसका प्रतीक है? एक दिली का, जो केलवन के सामने उस मिठास में होकर जा रहा है, एक दिली का एहसास कर रहा है। तो हम भी अपने धाम देनी का जब दर्शन पाने के लिए चलेंगे, तो हृदय में क्या होनी चाहिए? एक दिली होगी तभी तो उस रस का एहसास करेंगे। जी, जी, जी। हृदय में एक मिठास होगा, अपनापन होगा, जब भी तो उसका एहसास कर सकते, दर्शन कर सकते। तो इसलिए अक्षर ब्रह्म एक दिली लेकर हृदय में राज्य महाराज जी पर पूर्ण समर्पित होकर दर्शनों के लिए केल वन से जाता है, एक दिली करके जाता है। और जब आता है तो 3 वनों को क्रॉस करता है, केलवन, निम्बोई वन और अनार। तो ये केलवन यानी एक दिली का प्रतीक, मिठास का प्रतीक, जो एक दिली में मिठास है। जो निम्बोई का हुआ वो किसका हुआ? एक उस रस का, एक दिली का एहसास, क्योंकि केले के अंदर क्या है? एक दिली है, मिठास, मिठास में एक दिली है, तो उसका एहसास। और उस एहसास में क्या प्राप्त होता है? उसे दर्शन से क्या मिलता है? आनंद। आनंद। जो आनंद अनार वन के रूप में सुशोभित हो रहा है, जो दोनों का मिश्रित रूप है, केले का भी और नींबू का। क्योंकि अनार कैसा होता है? खट्टा और मीठा। मीठा। तो मीठा तो केलवन का आ गया और खट्टा नींबू का आ गया। हाँ जी। दोनों का मिश्रित रूप। और अमृत वन तो पूर्णात्पूर्ण है, क्योंकि अमृत वन का ही तो विस्तार है। हाँ तो इसी अमृत में जब जहां पर सारे रस प्राप्त होते हैं, वही तो अमृत है। जैसे यहाँ पर कह देते कि माया का भी गुण है अमृत रूप रस। तो अमृत क्या है? सांसारिक वैभव, यहाँ के जो विष है आत्मा की दृष्टि से देखे तो, लेकिन माया के रूप से देखे तो अमृत है। तो ये हमारे परम धाम के जितने भी राज्य महाराज जी के अंदर रस है, गुण है, वो सब हमारा अमृत ही तो है। जिस अमृत को पीकर ये मुर्दे भी जागृत हो रहे हैं, जिस अमृत के सिंचन से ये बिना अंकुर वाले भी नए अंकुर प्राप्त कर रहे हैं, जो वैष्णव है।
यही तो अमृत है। और उसका भी एक एहसास का भी ज्ञान, वास्तविक तो जीव को प्राप्त होता ही नहीं, ज्ञान के माध्यम से ही तो इतना प्रकाश। तो इसी अमृत के अंदर भी अक्षर ब्रह्म दर्शन करते हैं, तो ऐसे ही तो ये दर्शन प्राप्त होते हैं जो वास्तविक तो हो रहे हैं। और फिर यहां से दर्शन करके फिर वापस 3 वनों को क्रॉस करते, जामुन, नारंगी और बट, बट से फिर बट से वापस आ जाता है। तो लेकर जब दर्शन होंगे तो एक दिली तो वो रहेगी, क्योंकि ये देखो तुम किसी से मिलते हो या किसी चीज को जानकारी लेते हो तो क्या मिलते समय भी उससे विचार वही रहते हैं, और फिर जब आते हैं तो उसके विचार भी लेकर आते हैं। प्रैक्टिकल में देखो, मान लो तुम्हें कहीं से सूचना आ गई कल तुम्हें कहीं जाना है, तो वो वृत्ति तुम्हारे अंदर पहले ही चल जाए, वृत्ति पहले ही पहुंच गई, शरीर नहीं पहुंचा। जब वृत्ति पहुंच गई फिर जाकर भी तुमने वही क्रिया की, फिर आते भी ये नहीं कि तुम उसको वहीं छोड़ आओ या कुछ याद नहीं रखोगे, वो वृत्ति फिर वापस उससे जुड़ाव फिर रहेगा। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करके जा रहा है तो वो एक दिली भी है और क्या है, शोभा भी है, जो केल वन की अनार वन की आई है। तो ये क्या बन गया, नारंगी वन बन जाएगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर आ रहा है, तभी तो उसके अंतःकरणों में प्रकाशित हो रहा है। और क्या लेकर आ रहा है ना। तो जामुन का देखते हैं, जब वो दर्शन करके आते, खुद देखना जब दर्शन होते आत्मा के अंदर में गुण आते, तो क्या वो इश्क लेकर नहीं आएगा, क्या वो उसका ज्ञान लेकर नहीं आएगा। जब दर्शन करेंगे, तुम किसी से मिलने के लिए जा रहे तो क्या उसका ज्ञान लेकर नहीं आओ, या उसके प्रति एक लगाव नहीं होगा, मोह नहीं होगा, होगा जी। तो इसीलिए जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करके आ रहे हैं तो उनके अंदर धामधनी का ज्ञान भी आ रहा है और वो इश्क भी आ रहा है। तो इसीलिए तो वो जामुन बन गई। और इन सब का सार जब मिला तो यो क्या हो गया, बड़ो, जो वट घाट बन गए। तो जब हम इन सारों के मूल को देखते हैं, इनके विस्तार को देखते हैं, तो यही हम जमुना जी पर वट के घाट पर झीलना कर, ये घाट देखो झीलने के लिए होते हैं घाट। हाँ जी। तो ये अलग अलग घाट क्यों बना जब एक ही पाट घाट है। हाँ जी। लेकिन मध्य में पाट घाट बड़ा है और 3 उसके दाईं तरफ है, 3 उसके बाईं तरफ है। यानी इस पाट घाट पर तो जो अमृत वन के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर तो हम सब रसों का स्वाद ले रहे हैं, एक जगह मिला हुआ है। जैसे हम देखें कि हम एक दिल में मार्फत में उस रस में डूबे हुए थे, तो वही तो उस प्रेम रूपी घाट है, उसमें तो हम डूबे हुए थे। लेकिन अब जब प्रकटीकरण में आ रहा है तो इनका अलग अलग विस्तार करके दिखा दिया, इनका अलग अलग विस्तार हो गया कि 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो उसी का ही प्रकाश हो गया। हाँ। तो यही हमारे इस जमुना जी के जल में झीलना है। जमुना जी का जल भी क्या है, राजी महाराज जी के हृदय का बहता हुआ वो रस, वो रस में सारे रस समाहित हैं। तो जब सारे रस समाहित हैं तो एक एक रस का हम स्वाद लेते हैं, क्योंकि जमुना जी के अंदर जितना भी विस्तार है वो इन वनों के अंदर विस्तृत है। देखा होगा यहाँ पर भी कि कहीं पर कोई चीज जैसी भी जमीन होती है, जल होता है, तो उसका स्वाद उसकी जो पैदावार होती है उसके अंदर भी आ जाता है। तो ये जो जितना भी जमुना जी का प्रकाश है, ये सारा रस इन वनों में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ इन वनों के अंदर अलग अलग प्रकटीकरण हो रहा है जी। जैसे रंग महल के अंदर एक था तो वो बाहर प्रकटीकरण हुआ तो 7 वनों के रूप में। अमृत वन एक मध्य में है, उसने अपना विस्तार बनाया, और ये सारा कहाँ पर है, इस जमुना जल के अंदर भी है। तो ये जमुना जी का इस वनों के अंदर है और वनों का जमुना जी के अंदर है। तो इस तरह से ये अरस परस हुआ। तो इन जमुना जी के घाटों पर जब हम धामधनी के
इन गुणों का अनुभव करते हैं, इन गुणों का रस लेते हैं, तो ये देख लेना कि हम इस घाट पर झील ना कर रहे। अगर सारों का ले रहे हैं तो पाठ घाट। अब इनका स्वाद भी राज्य महाराज जी हमें खेल दिखा कर दे रही, क्योंकि उसमें तो हम डूबे हुए थे। अब हमें इसमें दिखा रही कि जब आत्मा को एक दिली का एहसास ये होता है, प्रैक्टिकल की चीज है सर, क्योंकि ये वन भी सारे अंदर में बनते हैं। जब एक दिली का एहसास हो, उसमें मिठास का एहसास हो, तो वो ही तो हम उनके मिठास का एहसास जब कर रहे हैं, तो यही हम जमुना जी में छीनना कर रहे हैं, किस पर? केल घाट। इसीलिए कहा कि उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, सात संबंधी मिलकर के लिए संग भरतार। उठकर, यानी इस अज्ञानता से उठकर, अपने आत्मा के ज्ञान में जागृत होकर, प्रेम में जागृत होकर, इस धामधनी के प्रेम रूपी जल में स्नान कीजिए। सकल सिंगार, ये तो सिंगार है आत्मा। और किसके साथ खेलिए? अपने धामधनी के साथ, अपनी सखियों के साथ। तो सखियों के साथ मिलकर ही तो ये एक दिले का अनुभव होता है। अब खेल के माध्यम से अगर धामधनी हमें उसका अनुभव करा रहे कि एक दिली है, एक दिले का एहसास कैसा है, तो उस एहसास का हमें पता नहीं था, उससे अलग करके ही तो दिखाया। हाँ, अलग होकर ही एहसास होता है। कैसे? अगर तुम्हारे मुंह में ठूस ठूस कर मीठा भर दिया जाए, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उस बात का? जब वो अंदर चला जाएगा, जब पता चलेगा अरे हाँ ऐसा था, क्योंकि ज्ञान बाद में होता है। तो ये ही निम्बोई का है, इसमें भी एक दिली है। जब उनके आनंद की एक लालिमा छा जाए, है खटास इसमें, क्यों? क्योंकि विरह दिखाकर ही, जुदाई दिखाकर ही इन रसों के स्वाद को हम चख पा रहे हैं। जी जी जी। तो जब उस आनंद में, उस विरह में एक मिठास हो, खटास भी है, कैसे? पता नहीं धामधनी कब मिलेंगे, क्यों तरसा रहे हैं। इस विरह में मिठास है, जो इंद्रावती सखी ने खुद कहा कि कितना सुख है तेरे विरह में, तो मिलन में कितना हो। तो जब अनार में, नींबू में इतना मिठास है, तो केले के अंदर कितना होगा? कितना होगा। तो जब हम इनका अनुभव कर रहे हैं, तो हम इसी घाट पर झीलना कर रहे हैं। अंदर में जमुना जी बनती है, अंदर में सातों घाट बनते हैं, अंदर में सातों वन बनते हैं, अंदर में ही रंग महल बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ बाहर नहीं, सब कुछ आत्मा के अंदर ही। हाँ जी। आत्मा के अंदर उस परम धाम का एक अक्ष उतारा, जिसके माध्यम से हम उस रस का अनुभव कर पा रहे हैं। नहीं तो उसमें तो हम डूबे हुए थे, जी जी और जी। आगे भी डूब जाए। तो ये धाम धनी हमें विशेष आनंद प्रदान कर, जब हमें धाम धनी के इश्क और इल्म का स्वाद आए। इल्म का तो यहाँ पर अच्छी तरह से दिखा रहा है जी महाराज। हाँ जी। क्योंकि इल्म और हुक्म का तो इस खेल ही बना हुआ है। खेल। तो अपनी पूर्ण पहचान दे रहे हैं, तो जब हम उनकी पहचान ले रहे हैं, उस पहचान में ही हम इश्क का अनुभव कर रहे हैं कि धाम धनी से हमारा इश्क है, हमारा संबंध है, तभी तो पहचान दे रहे हैं, तभी तो वे पल पल हमारा हाथ संभाल रहे हैं, पल पल दृष्टि है हमारी। लेकिन वो अनुभव कभी कभी कराते हैं, छिपे हुए हैं। कैसे? जिस श्यामा जी के अंदर ही विराजमान थे, कहीं दूर नहीं थे, लेकिन कभी मारवाड़ में दर्शन दे रहे रेगिस्तान में, कभी भागवत सुनते हुए दर्शन दे रहे, कभी गोलोक के रूप में दर्शन दे रहे, है तो साथ में ही, लेकिन छिपे हुए। तो इस तरह से कभी कभी एहसास कराते हैं, उसमें क्या है? वो उनका इश्क छुपा हुआ है। और किससे पहचान होती है? ज्ञान के माध्यम से, जब अनुभव करती है आत्मा कि हाँ है। तो वो ही जब इश्क और इल्म की पहचान होती है, तो इश्क से क्या होता है?
एक दिल, संबंध जुड़ जाता है। हम्म, और एक दिल से क्या बनती है? शोभा। क्योंकि एक दिल में शोभा होती है, द्वैत में शोभा नहीं होती। यहाँ भी देखो, परिवार में अगर अलग अलग विचार हैं तो क्या वो परिवार सुंदर कहलाएगा? नहीं। लेकिन अगर विचार मिलकर रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कम होता है, एक दिली के विचार होते हैं, तो उसे कहते हैं कितना शांत परिवार है, कितना अच्छा है। तो शोभा किसमें मिलती है? एक दिल। तो यही हम अपने नारंगी के घाट पर जीते हैं। और जब हम इसके मूल को भी देख रहे हैं और इसके विस्तार को भी देख रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, तो ये बन रहा है हमारा बटघाट। तो इसी से ही अक्षर ब्रह्म दर्शन करके, ज्ञान लेकर, मूल को देखकर उसका बाहर विस्तार करते हैं, तो उसकी तरफ भी ये बटघाट बन जाता है। वो भी अपने चारों अंतःकरण और पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब बाहर प्रकट करता है, तो वो भी बेहद भूमि में अपनी कार्य करता है, और फिर तो उसकी सृष्टि बनती है। फिर किस तरह से विस्तार होता है? तो ये मूल में जो है हमारे धामधनी के ही सत अंग और आनंद अंग के विश्रण से ये हमारा बट घाट बना है। इसलिए कह रहे हैं कि 4 इसके इधर हैं, 4 इसके इधर हैं, और एक मध्य में, तो 9। और 9 की ही 9 कतारें। तो इनमें क्या हम अब झीलना नहीं कर रहे? हाँ जी, कर। क्या हम इस पर झूला नहीं झूल रहे? आनंद रूपी झूला ही तो है। हाँ, आनंद। क्या हम अपने धामधनी के जो 64 चौक बन रहे हैं, उनके अंदर जो विस्तार है, जो लीलाएं हो रही हैं, क्या वो नहीं हो रहा? हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब सत अंग और आनंद अंग दोनों का प्रकाश जो आ रहा है, जो जुदा जुदा थे, आनंद को सत का नहीं पता था, सत को आनंद का नहीं पता था, तो अब धामधनी दोनों का प्रकाश हमें दे रहे हैं। तो जब दोनों का प्रकाश आ रहा है, तो क्या हम इसमें इश्क की लीलाएं भी कर रहे हैं और इल्म की लीलाएं भी कर रहे हैं। इसमें हमें अपना भी पता चल रहा है, तो इसमें हमारा श्रृंगार भी हो रहा है। आत्मा के श्रृंगार क्या है? उसका प्रेम, उसकी एक दिली, उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा अपने परमात्मा। तो ये सारे इल्म के माध्यम से ही तो हो रहा है। अगर ज्ञान नहीं होता तो कहाँ समर्पण होता, कहाँ इश्क, कहाँ प्रेम आएगा? तो यहाँ पर हम झीलना भी कर रहे हैं, झीलना करके श्रृंगार भी करते हैं, और श्रृंगार करके फिर यहाँ पर हम झूलना भी झूलते हैं। तो ये हमारा बट का घाट है, जिसका महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो कैसा तुम्हारा सुंदर वृक्ष है, कैसे इसके 4 थंब इधर, 4 थंब इधर। तो ये थंब क्या है? ये बड़बाइयां हैं, जिनको थंब कहकर वर्णित किया गया। और ये कैसी है? बिल्कुल एक कतार, जी जी, आगे पीछे, ऊंची नीची कुछ नहीं, बिल्कुल एक कतार। जैसे देखा होगा आज वीडियो में, गन्ने के हिसाब से बनाया कि एक भी कोई ऊपर नीचे नहीं है, मेहराब बनी हुई है, कितने हाँ, तो ये थोड़ा सा नकल में जब इतना है, कैसे फलों के बाग हैं, कैसे ये चीजें हैं, हम थोड़ा सा यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो हाँ, जब यहाँ पर तो ये फल भी जड़ है, बनाने वाले भी मतलब यहाँ की बुद्धि है, उसको चिपकाए या कुछ भी करे, फिर भी इतनी सुंदर आकृति बनती है। तो ये देखिए, जब परम धाम में तो हमारे ये पेड़ भी चेतन है, फल भी चेतन है, और वे कैसे, जैसे हम सोचते हैं कि अरे मैं इतनी सुंदर हो जाऊं, इतनी सुंदर हो जाऊं, मैं सबको अच्छी लगूं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनेंगे, अच्छे से अच्छे की ही भावना रखेंगे। तो जब यहाँ के अंदर यह है कि मैं अच्छा लगूं, तो परम धाम के हमारे में फल, हमारे पेड़ पौधे सब कितना कि हम अपने धनी को कैसे रिझाएं, और वे तो सौंदर्य का भंडार है। तो वे कैसे आकृति, कैसे एक डिजाइन में लगे हुए होंगे, इसको थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं। वे तो स्वतः ही है, चेतन है, करना नहीं पड़ता किसी को, लगाने नहीं पड़ते किसी को, चिपकाने नहीं पड़ते।
स्वतः ऐसे ऐसे अनंत रूप धारण करते हैं। तो जैसे मेहरा बिल्कुल जो बड़बाइयां आई हुई है, वे बड़बाइयां ना तो ऊंची कोई ना नीचे, बिल्कुल समान रूप से। उनकी जो मेहरावे आई हैं, उन मेहरावों में भी एक एक रेसे रेसे के ऊपर वो रत्न है, वो नूर है, वो प्रकाश है, वो चेतनता है, वो खुशबू है, वो कोमलता है। कठोर नहीं यहाँ की बात है कि यहाँ के बड़भाइयों को छूकर देखो तो वे चुभेंगे। रसीली नहीं होती, सूख भी जाती है। नई नई जो होती मुलायम होती, रसीली होती है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती रहती है कठोर होती रहती है। तो इन बड़बाइयों की शाखाओं को देखो, कैसे इन्होंने सुंदर मेहराबे बनाई हुई है और इनके अंदर कैसे हमारे झूले पड़े। और नीचे उज्जवल रेती है, जहां पर इस पर बैठकर हम श्रृंगार सजते हैं। और रूहे इन पर क्या करती हैं, हम सब झूला भी झूलते। ऐसा हमारा ये बट का घाट पर बना हुआ हमारा ये एक ही वृक्ष है, जो धाम देने की सूक्ष्मता को और विशालता को प्रदर्शित कर रहा है। छतरी पांच उपरा ऊपर, जानो रचिया भोम समार, एक भोम रेती तले, ऊपर भोम बट चार। इन बरगद के पेड़ों की छत ऊपरा ऊपर 5 भोम की रचना किए हुए हैं। एक भोम तो नीचे रेत पर है और इसके ऊपर 4 भोम आई हैं। 4 भूमे आई। तो इसकी सुंदरता को बता रहे हैं कि नीचे जो बनी हुई है, नीचे की भूम पर क्या है, रेती है। और जो 4 भूम ऊपर है, उनकी जो छत है वो पत्तियों की बनी हुई, और उसके चारों तरफ सुंदर कटहरे की शोभा आए। क्यों? क्योंकि धामधनी को पता है ना, मेरी रूह बड़ी मस्तानी है ना, पता नहीं कब कौन सी को धक्का दे दे, तो इसलिए धामधनी ने वो कटहरे की व्यवस्था कर रखी है। तो चारों तरफ कटहरा और ऊपर फिर सुंदर सुंदर मेहराब है। तो चारों तरफ से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बड़ा सुंदर हरा हरा ये महल खड़ा हो गया। ये हमारे रामदो का। तो ये 4 अंतःकरणों का जब प्रकाश 5 ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, क्योंकि लीला होंगी तो ज्ञानेंद्रियों के बिना तो हो ही नहीं सकती। जी जी जी। तो ये ही 5 भूम का अंदर बन जाएगा। और धामधनी अपने 5 स्वरूपों से खेल की दृष्टि से देखे, अक्षरब्रह्म की दृष्टि से देखे तो 5 शक्तियों का अनुभव करा रहे हैं, और परम धाम की आनंद अंग की लीला को देखे तो अपने 5 शक्तियों का अनुभव करा रहे हैं। हाँ जी, अंदर अंदर। तो ये ऐसा ही इधर हुआ, ऐसा ही इधर हुआ। तो ये अब आनंद में झीलना है तो अपने रंग महल की तरफ वाले में झील लो, और अगर ब्रह्म वाले में झीलना है तो इसमें। तो अब हम दोनों पर झील रहे हैं, दोनों, क्योंकि पहले तो आनंद आनंद में थे, लेकिन अब हम आनंद में भी झील रहे हैं और उनके 7 अंग का भी आनंद है धामधनी की। क्योंकि 7 अंग अक्षर ब्रह्म भी राज्य का ही अंग है। स्वरूप एक, लीला दो, लीला दूसरा नहीं है, उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं का ही स्वरूप। तो इस तरह से हम इस 5 भूम के ऊंचे महल पर कितनी तरह की रामते करते हैं, किस तरह से हम इसका रस ले रहे हैं, वो तो धामधनी ही वर्णन करेंगे कि ये बट का फूल हमारा कितना सुंदर है। ऐसे ऐसे तो पूरा वन है, ये तो एक घाट का वर्णन हो रहा है जो जमुना जी के घाट पर। ऐसे तो पूरा पीछे तक चले जाएंगे तो 5-5 वृक्ष कैसे विस्तार से होते चले जाएंगे। चौपाई लिख लीजिए। ठीक है। छतरी 5 उपरा ऊपर, जानो रचिया भोम समार, एक भोम रेती तले, ऊपर भोम बट चार। ऊपर भौम बट चार। तो नीचे की भौम में रेती है, ऊपर की 4 भौम छतरी, उनके ऊपर छत है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सुंदर हमारे लिए महल खड़ा हुआ है, जिस महल में हम रहते करते। राम तो का सुख धामधनी जब उनका हुक्म होगा जब प्रदान करें। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय,
श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम।